सीनियर साफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इस कज़िये के बुनियादी तौर पर 5 किरदार थे। अमरीका, इसराइल, ईरान, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान। बारी बारी जायजा लेते हैं कि किसके हिस्से में क्या आया। सबसे पहले अमरीका का जिक्र करें तो इसने पाया कुछ खास नहीं, लेकिन खोया बहुत कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप अमन के नोबेल प्राइज के आरजूमंद थे, लेकिन इस जंग के बाद वो एक जारे और शफाक इंसान के तौर पर सामने आए। वो ईरान में रिजीम चेंज की नीयत से आए थे, लेकिन भरपूर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद रिजीम चेंज न कर सके, और एक वक्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप मिन्नत कर रहे हैं कि पाकिस्तान या कोई और आकर इन्हें इस दलदल से निकाले। इलावा अजी नेटो के किसी इत्तेहादी ने इस जंग में इनकी हिमायत नहीं की, बल्कि बाज ममालिक तो खुलकर इसके खिलाफ बोलते रहे। इस सब कुछ ने अमेरिका के सुपर पावर होने के बरहम को शदीद नुकसान पहुंचाया। जंग की वजह से आलमी मईशत मुतासर हुई और इसके लिए दुनिया के ममालिक अमेरिका को जिम्मेदार करार देते रहे और देते रहेंगे। खुद अमेरिका में भी इस जंग के मुज़र असरात मईशत पर पड़े और ये जंग इस कदर गैर मकबूल हुई कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत भी तारीखी गिरावट का शिकार हुई। सही आदाद-ओ-शुमार अमेरिका ने जारी नहीं किए, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में इसका 60-70 अरब डॉलर का खर्चा आया, जबकि इसके 13 सिपाही भी मारे गए। अमेरिका के हिस्से में वाहिद कामयाबी ये आई कि इसने ईरान को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर आमादा किया, लेकिन ये आने वाले 60 दिनों में पता चलेगा कि अमेरिका को इस हवाले से भी मुनासिब डील मिलती है या नहीं। दूसरा किरदार, बल्कि शायद बुनियादी किरदार, इसराइल है। इसे भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। न वो ईरान में रिजीम चेंज करवा सका और न इसके एटमी मवाद को उठाकर ले जा सका। वो 3000 से जायद ईरानियों के कत्ले आम को भी अपना कारनामा समझता होगा, लेकिन ये ईरान का नुकसान जरूर है, इसराइल की कामयाबी नहीं। इसराइल को एक नुकसान ये भी पहुंचा कि वजीर आजम नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह लाडले नहीं रहे जिस तरह के जंग से पहले थे, बल्कि इन्हें तो ट्रंप से डांट भी खानी पड़ी। इसी तरह पहली मर्तबा अमेरिका और यूरोप में इसराइल और इसके मजालिम के खिलाफ आवाजें बड़ी शिद्दत के साथ उठने लगी, बल्कि नायब अमरीकी सदर JD वेंस के अल्फाज में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सिवा इसराइल का कोई हामी सरबरा मुमलिकत नहीं। आखिरी शिकस्त नेतन्याहू को ये हुई कि वो किसी सूरत ईरान जंग खत्म करना नहीं चाहते थे, क्योंकि दाखिली सियासत की वजह से ये जंग इनकी जरूरत थी और अमन हो जाने की सूरत में इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसे शायद एक फायदा हुआ, और वो ये कि 3900 से जायद लेबनानियों को शहीद करने के जरिए इसने जुनूबी लेबनान के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। तीसरा किरदार ईरान का था। इंसानी और माली हवालों से इसे बहुत नुकसान पहुंचा। इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई समेत हजारों शहरी बमबारी के नतीजे में शहीद हुए। बमबारी ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान इसका तेल भी बाहर न जा सका, लेकिन स्ट्रैटेजिक और मुस्तकबिल के हवालों से इसे गैर मामूली फायदा पहुंचा। ईरान एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभरा जिसने अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जाहरियत का मुकाबला किया। इसी तरह खलीजी ममालिक पर हमलों की सूरत में इसने अमेरिका और इन ममालिक की नई रग को दरियाफ्त किया। सबसे बढ़कर ये इसने आबनाए हुर्मस का वो इस्तेमाल सीख लिया जिसके जरिए वो खलीजी ममालिक की नाकाबंदी कर सकता और पूरी दुनिया को माशी दबाव में ला सकता है। इस्लामाबाद MOU के बाद ईरान पर पाबंदी खत्म हो गई और अब वो अपने तेल को कहीं भी फरोख्त कर सकता है। असल बार्गेनिंग चिप एटमी प्रोग्राम अब भी ईरान की जेब में है और आगे जाकर वो मुज़ाकरात में अमेरिका के जरिए दीगर पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासाजात बहाल करवा सकता है। गोया माशी और स्ट्रैटेजिक हवालों से ईरान को एक नई जिंदगी मिल गई है। इस जंग का चौथा किरदार खलीजी ममालिक थे, जिन्हें इस जंग में सरासर नुकसान हुआ। ये ममालिक सयाहत और सरमायाकारी के लिए इसलिए जन्नत समझे जाते थे क्योंकि जंग और बदअमनी से दूर थे, लेकिन ईरान ने जिस तरह इन्हें मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया, इसके बाद अब इनका ये बरहम टूट गया। अब नहीं लगता कि सरमाया और जहानतें इस सरहद के साथ इन ममालिक को मुंतकिल होंगी जिस तरह के जंग से पहले हो रही थी। एक और नुकसान इन ममालिक का ये हुआ कि इनका माजी जैसा इत्तेहाद कायम नहीं रहा। जिन दो ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, इनका रद्द-ए-अमल एक तरह जबकि बाकियों का दूसरी तरह था। इसी तरह ये ममालिक इस सोच पर भी मजबूर हो गए कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर तकिए की रविश जारी रखें या छोड़ दें।
पांचवा किरदार पाकिस्तान था। पाकिस्तान अगरचा बराह रास्त फरीक नहीं था, लेकिन इसने पहले दिन से अपने लिए गैर जानिबदारी का रोल मुतय्यन किया। इसने अमेरिका के ईरान पर हमले की भी मजम्मत की और जब ईरान खलीजी ममालिक को निशाना बनाता तो इसकी भी मजम्मत करता। इसकी वजह से पाकिस्तान एक मुकम्मल गैर जानिबदार मुल्क के तौर पर सामने आया, जिसे बैक वक्त अमेरिका, ईरान और सिवाय एक के बाकी अरब ममालिक का एतमाद हासिल था। चुनाचा जब इसने सालिसी जैसे मुश्किल और बज़ाहिर नामुमकिन काम का बेड़ा उठाया तो फरीकैन ने इस पर एतमाद किया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भी कमा हक्का सालिसी का किरदार अदा किया और न सिर्फ इसकी अपील पर अमेरिका ने जंग बंदी की, बल्कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सरबराहान के दस्तखतों की मंजिल भी हासिल कर ली गई। मेमोरेंडम का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम रखना ईरान और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का एतराफ है। इसके किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया और आलमी बिरादरी की सफ़ों में इसका वक़ार गैर मामूली हद तक बुलंद हुआ।